वेलकम टू मेहनत MPMH इतनी क्लासेस। खामोशी से करो। आज हम जो करंट अफेयर बूस्ट 2020 ये कामयाबी शोर मचा दे। लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? मुंबई सरकार ने, कोलकाता सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, चेन्नई सरकार ने? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने की है। कौन सा रोजगार पोर्टल? बाजार पोर्टल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिणी एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? कितने बच्चे? 2.2 करोड़ बच्चे। किसकी रिपोर्ट के मुताबिक? ऑप्शन ए यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद स्पेस एजेंसी ने जल्दी परसिवेरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? जाक्सा ने, स्पेस एक्स ने, नासा ने, इसरो ने? तो इसका राइट आंसर है नासा ने। आपको बता दूं मैं, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके संस्थापक एलन मस्क है। नासा तो आपको सबको ही पता होगा कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो को सबको पता होगा ये भारत की स्पेस एजेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक और ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसको भारत ने नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? तो इसका राइट आंसर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। किसे? उत्तरी कोरिया को। उत्तरी कोरिया के किम जोंग उनके शासक है ना, उसको, उस देश को हमने इतनी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, चिकित्सा सहायता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने मार्च 1921 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितने श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने को घोषणा की है? एक बार फिर वापस देखो क्वेश्चन। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितने श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? किसने? भारतीय मानक व्यवस्था के तहत। तो उसका राइट आंसर है 371 श्रेणियों को भारतीय मानक व्यवस्था के तहत वस्तुओं शामिल करने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर तारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लेड अवार्ड से, NASP अवार्ड से, नेशनल बुक अवार्ड से, पॉल हैरिस अवार्ड से? तो इसका राइट आंसर है पॉल हैरिस अवार्ड से। किसे दिया गया है? सुधीर तारिक को। कब? 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर थे जिसे दिया गया कौन सा अवार्ड? पॉल हैरिस अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ICC की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 7 पायदान उछलकर रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए? पहले, दूसरे, तीसरे और 8वें? तो इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर पहुंच गए? तीसरे स्थान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन घटाकर कितने महीनों का कर दिया गया है? तो 6 महीनों का, 12 महीनों का, 18 महीनों का और 20 महीनों का? तो इसका राइट आंसर है 18 महीनों का कर दिया है। मतलब 1.5 साल उम्र कम कर दी गई है। 1 मिनट हम कलर चेंज करते हैं एक बार वापस ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति है, ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? मालदीव के,
अमेरिका के, मॉरिशस के, जापान के। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? मॉरिशस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान निर्यात बंद कर दिया? हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है किस देश ने? तो उस जापान ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अफ्रीका ने। तो इसका राइट आंसर है कौन से? जर्मनी ने। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग को हथियार और सामान देने का निर्यात किसने बंद कर दिया है? जर्मनी ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कार निर्माता कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कंपनी को 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? महिंद्रा को, मारुति सुजुकी, टोयोटा को और होंडा को। तो इसका राइट आंसर है मारुति सुजुकी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में अपना सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? फ्लिपकार्ट न्यू, फ्लिपकार्ट फास्ट, फ्लिपकार्ट किक, माई फ्लिपकार्ट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है फ्लिपकार्ट किक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू क्रिकेट के किस दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रमेश पवार, रजत भाटिया, संजय बांगर, सुदीप वारिया। तो इसका राइट आंसर है रजत भाटिया ने मतलब घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडिया एक्ट्रेस दीपा साहू का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 35, 40, 52 और 82 साल। तो इसका राइट आंसर है 35 साल की उम्र में दीपा साहू का निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर की संसद में कौन से प्रतिपक्ष नेता बनाए गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर है पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिक्री के मामले में लाइफ बॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है? नंबर 1 लक्स साबुन, डेटॉल, डव, पियर्स साबुन। तो इसका राइट आंसर है डेटॉल साबुन। डेटॉल साबुन अब भारत में सर्वाधिक बिकने वाला साबुन बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने इनमें से किस कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है? दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने इनमें से किस कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया? टॉपर, बाइजू, जियो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है टॉपर ने। किसने? टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। कौन सा? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को विश्व भर में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें। तो इसका राइट आंसर है चौथे, स्टुअर्ट ब्रॉड। आप सभी जानते हो इसी गेंदबाज के युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए? इंडोनेशिया के, चीन के, पाकिस्तान के, मलेशिया के। तो इसका राइट आंसर है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MFCG कंपनी ITC ने हाल ही में किस मसाला कंपनी को 2150 करोड़ रुपए के अधिग्रहण किया है? कौन सी? सनराइज फूड्स में, एवरेस्ट स्पेसीज में, MDH स्पेसीज में, बादशाह मसाले में। तो इसका राइट आंसर है सनराइज फूड्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सॉन को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया के कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर है दूसरे नंबर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1440 के दौरान इसाक समरकंडी, फारसी इस्लामी विद्वान था, ये ने किस जगह का दौरा किया था? किसने? 1440 के दौरान इसाक समरकंडी ने
सतलाना का, केलीकट का, जोधपुर का, रांची का। तो इसका राइट आंसर है केलीकट का। किसका किया था? केलीकट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 7 करोड़। विराट कोहली 7 करोड़ इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो गए विराट कोहली के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आचार्य कृपलानी द्वारा लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब स्थानांतरित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुमकुम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 82 साल की में, 86 साल की में, 90 साल की में, 98 साल की में। तो इसका राइट आंसर है 86 साल की उम्र में बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुमकुम का निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन। बैठने की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा, रनगार्डो मई स्टेडियम, इंडियन गार्डन, ओवल। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? रनगार्डो मई स्टेडियम। बैठने की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है रनगार्डो मई स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताइवान की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है? किसकी कंपनी में? ताइवान की कंपनी है। कौन सी? TSMC कंपनी की वैल्यूएशन में 2 दिन में कितना करोड़ का इजाफा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 72 मिलियन डॉलर का। कितने डॉलर का? 72 मिलियन डॉलर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो ये क्वेश्चन वापस लौट किया गया। तो इसका राइट आंसर है आचार्य कृपलानी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। SBI कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने, नीति आयोग ने, IRCTC ने, ICICI बैंक ने। तो इसका राइट आंसर है RICTC ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माही नदी किस स्थान पर गिरती है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर है खंभात की खाड़ी में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किन प्रावधानों से संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायत राज से, सहकारिता से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? नगरपालिका से। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची नगरपालिका के प्रावधान से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मौसम ऐप, समयोग, वेदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कौन सा ऐप? मौसम ऐप। राइट आंसर इसका मौसम ऐप। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। किसने? हमारे हर्षवर्धन मंत्री, उन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस, विश्व मोर दिवस, विश्व बाघ दिवस या विश्व नदी दिवस। तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्डी और ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी और ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, शतरंज, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है बर्डी और ईगल। तो राइट आंसर इसका गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है। कौन से? बर्डी और ईगल शब्द गोल्फ से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? अहमद शाह ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर है किसने किया था ग्रांड ट्रंक रोड का? शेरशाह सूरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खराब व्यवहार, मिसमैनेजमेंट की वजह से किस क्रिकेट बोर्ड के CEO लुल्ला स्टेनिकजई को बर्खास्त कर दिया गया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के, सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड के। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO है लुल्ला। कौन है? लुल्ला स्टेनिकजई को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब रिटायरमेंट कर दिया गया।
भारत और नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 4800, 1751 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की, 3456 किलोमीटर की। तो इसका राइट आंसर है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश की 5 महिलाओं को टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए समाज का खराब माहौल करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है? किस देश की 5 महिलाओं? ऑस्ट्रेलिया की, मिस्र की, जापान की, चीन की। तो इसका राइट आंसर है मिस्र की 5 महिलाओं को टिकटॉक का इस्तेमाल कर रही थी तो खराब माहौल के करने के पर 2 साल की सजा सुना दी। मिस्र की राजधानी है कायरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है? 23, 47, 55, 65। तो इसका राइट आंसर है 47 ऐप्स पर भारत के चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे तो लिस्ट 59 ऐप की आई थी, लेकिन 47 ऐप पर ही बैन लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? भील, मीणा, गौड़, सैरिया। तो इसका राइट आंसर है भील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत जो भारत में 2023 में होने वाली विश्व कप का क्वालिफायर है? इंडियन सुपर लीग, ओवर सुपर लीग, एक दिवसीय सुपर लीग, T20 सुपर लीग। तो इसका राइट आंसर है एक दिवसीय सुपर लीग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलबर्ग कर्नाटक किस राजवंश की राजधानी थी? बहमनी की, पंड्या की, काकतीय की, चोल की। तो इसका राइट आंसर है बहमनी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बर्डा की ओर से, BARDA, बर्डा की ओर से मॉडर्ना कंपनी को कितने करोड़ डॉलर दिया है? 172 करोड़ डॉलर, 272 करोड़ डॉलर, 372 करोड़ डॉलर, 472 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर है 472 करोड़ डॉलर अमेरिकी सरकार ने मॉडर्ना कंपनी, जो काफ़ी फेमस है वैक्सीन बनाने में, अभी 2-4 दिन पहले सुर्खियों में आई थी कि उसने वैक्सीन का सेकंड फेज ट्रायल पूरा कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने अल्पसंख्यक समूह है? 8, 6, 9, 10। तो इसका राइट आंसर है 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के केस में ओलंपिक के 5 ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में कितने यूरो की बिकी है? 6500 यूरो की, 65,000 यूरो की, और ये कितने हैं? 1,25,000 यूरो की, 1,85,000 यूरो की, 2,45,000 यूरो की। तो इसका राइट आंसर है 1,85,000 यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से निजी क्षेत्र के किस बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है? केनरा बैंक को, यस बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को, ICICI बैंक को। तो इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक को 1244.45 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक को। कार चालक की सुरक्षा के लिए एयरबैग में क्या उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है सोडियम एजाइड। कार के चालक की सुरक्षा के लिए कौन सा एयरबैग में क्या यूज लिया जाता है? सोडियम एजाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समस्या को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? 2021, 22, 23, 24, 2000। तो इसका राइट आंसर है 2021 तक मनी लॉन्ड्रिंग की और आतंकी फंडिंग की समस्या को 2021 तक टाल दिया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? हो चुके नहीं, फ्रांस से आ भी चुके हैं हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर। कितने? 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक भारत के पास 6 राफेल आ चुके, एक 2019 में आ चुका था, अक्टूबर 2019 में। मार्को पोलो इतालवी यात्री ने 1293 ईस्वी में किस राजवंश का दौरा किया था? काकतीय का, सातवाहन का, पांड्यन का, चेरा का। तो इसका राइट आंसर है काकतीय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अम्बिन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? अंडमान, ये दमन दीव है। कौन सा? ये दमन दीव, अम्बिन दीव नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप का। दमन दीव किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? लक्षद्वीप का।
28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी इनिक इस्लाम पर कितने साल के लिए बैन कर दिया गया है? बीसीबी फुल फॉर्म बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज काजी एनिक इस्लाम पर कितने साल का बैन लगा दिया गया है? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने आर्मी में महिलाओं की बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना के सभी कितनी स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है? 3 स्ट्रीम, 5 स्ट्रीम, 10 स्ट्रीम, 17 स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर है 10 स्ट्रीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिसेस्टर सिटी के जमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर 33 साल। उन्होंने 33 साल की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतना वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है होंडा मोटर्स ने। किसने? होंडा मोटर्स ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 इंडिया और रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 2 साल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। LIC ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने जून तिमाही में कितनी हिस्सेदारी बढ़ा दी गई? 11.08। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? रूस में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। तो इसका राइट आंसर है और कनाडा में। भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे सस्ती 400 की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस किट, कोरोना टेस्टिंग किट है यहाँ पर, कोरोना टेस्टिंग किट डिवाइस बनाने की घोषणा की? IIT दिल्ली ने। तो इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर ने। किसने? IIT खड़गपुर ने, सॉरी दिल्ली ने, इसमें खड़गपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य की पंचकुला, मतलब खेलो इंडिया गेम्स पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे? कौन सा गेम? खेलो इंडिया गेम 2021। 2020 का कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। 2020 का तो अभी हुआ ही नहीं हुआ था गुवाहाटी फरवरी में। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्न में से किस देश ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल के नर्स का राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने फ्रंट लाइन, कौन सा पुरस्कार? फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर। तो उसका राइट आंसर है सिंगापुर। 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब CRPF। CRPF दिवस कब मनाया जाता है? क्यों नहीं? CRPF दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ी रक्त वाहिका का क्या नाम है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? नस, धमनी, केशिका, तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर है धमनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गैरोस, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जनजाति है ये। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। तो इसका राइट आंसर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राकृत भाषा व्याकरण की प्राचीन पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है प्रकृता प्रकाशा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आतिशबाजी में हरी रोशनी उत्पन्न करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बेरियम। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को किस राज्य से अलग कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है किस राज्य से? गोवा से। अब आपको बता दूं मैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है।
अब दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले नोटे तो आज के लिए इतना ही। अब ये क्वेश्चन डीपी दिल्ली पुलिस एसएससी और लगभग सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं। अब कैसे लगे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।